एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज की जो रीडिंग है, ये रीडिंग है कि आज शाम आपके पार्टनर किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, और जो बातें कर रहे थे, जिनसे बातें कर रहे थे, उनका क्या कहना है इस रिश्ते के बारे में या आपके बारे में। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक हमारा यही रहेगा। देखेंगे दोनों तरफ की वार्तालाप क्या हुई, दोनों के बीच में बातचीत क्या हुई, वो सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करेंगे। और लोग पूछ रहे हैं कि दी आप कहाँ थी, दी आप कहाँ थी। सो मैं बता दूं कि मेरी हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे ज़्यादा। सो इसकी वजह से मैं 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट थी। इसकी वजह से आपको रीडिंग नहीं मिल रही थी, लेकिन हाँ, अब कंटिन्यू करूँगी धीरे धीरे जैसे हेल्थ रिकवर होता है। ठीक है, सो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स हमें प्लीज़ गाइड करें। पेज ऑफ वॉन्ड, ओके, द हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, यह है मेरे पास 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एंड मेरे पास डार्क एनर्जी। सो क्या बातें हुई हैं आज, ये हम जानने वाले हैं। बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। आपको सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें बताती हूँ, उससे आप रिलेट करना। तो आज का जो टाइम पीरियड है, आज का जो स्पेशल नंबर मुझे विजुअलाइज हो रहा है, वो नंबर है 8, नंबर है 5। किसी किसी को 555 दिखाई दे रहे हैं एंजल नंबर, किसी किसी को 111 दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ 222 भी आया है। ठीक है, ओके। सो थोड़ी सी मैं कलर की बात करूँगी। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा कैमरा हिल गया। थोड़ा सा मैं कलर की बात करूँगी कि आपके जो पार्टनर हैं या आप है ना, आज आप लोगों ने जो ड्रेस वियर किया है वो जो है वाइट कलर हो सकता है, और साथ ही साथ रेड कलर का कॉम्बिनेशन मुझे दिख रहा है। वाइट रेड कुछ आपने पहना हुआ है, या आपके बेडशीट का, कर्टन का कोई ऐसा कलर हो सकता है जो इससे रिलेट हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये चीज़ें ज़्यादातर दिखाई दी हैं। ठीक, बात करते हैं कि साइन कौन सा हो सकता है आपके पार्टनर का। तो साइन मेरे पास है एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, ये साइन अवेलेबल हैं हमारे पास। बात करते हैं कार्ड्स की। तो कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, यहाँ मुझे ऐसी वाइब आती हुई दिखाई दे रही है जहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड, ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि यार सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। वक्त ने हालातों को बदल दिया, किस्मत ने सारा का सारा खेल खेल दिया। ऐसी किस्मत किसी की ना हो कि सब कुछ रहते हुए भी लगता है जैसे कुछ खाली है, कुछ अधूरा है, अधूरेपन से ज़िंदगी लगने लगती है। आपके पार्टनर बातें कर रहे हैं कि मैं बड़ा निराश हो गया हूँ यार, ज़िंदगी में मेरी कोई खुशी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अंदर वही निराशा भरी पड़ी है। मैं कोई भी शब्द नहीं बोल पा रहा, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। कहीं ना कहीं ये मेरा बहुत ही ज़्यादा लो वाइब वाला मेरी एनर्जी है। सच कहूँ तो मेरे अंदर अलग सी ही वाइब आ रही है। मुझे लगता है कि मैं अपने आप में कहीं ना कहीं ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर चुका था। मेरा पार्टनर उतना देने वाला तो नहीं है अपना टाइम, लेकिन फिर भी मैंने उसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस किया था कि मतलब मेरी नींद, मेरा चैन है ना, सब कुछ उजड़ गया था समझो। तो मैं बहुत परेशान हो गया था, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा हूँ। पता नहीं अब ये क्यों परेशानियाँ मुझे जो है झेलनी पड़ रही हैं।
मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी हो रहा है ना यार, ये ठीक नहीं हो रहा है। पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। मुझे इतना ज़्यादा कभी अकेलापन फ़ील नहीं हुआ जितना मैं अकेलापन अभी फ़ील कर रहा हूँ। मेरे अंदर जो वाइब थी, जो इंतज़ार कर रहा था मैं, है ना, वो इंतज़ार कहीं मेरा ख़त्म नहीं हो पा रहा है। मैं अंदर ही अंदर टूट सा गया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है। आपके पार्टनर कहते हुए ही दिखाई दे रहे हैं कि भाई मेरा कुछ भी हो मेरा, बस मैं जानता हूँ कि वो चीज़ मेरी होगी। मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से यही दिख रहा है कि ये पर्सन कह रहे हैं कि यार समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब मैं उसका वेट करूँ या आगे बढ़ जाऊँ, क्योंकि मैं तो सिर्फ उसका ही इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं सिर्फ उसका ही इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो मेरे ज़िंदगी में आए, वो मुझे जो है बताए, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस मुझे बताए, ताकि मैं कम से कम जो उसके लिए कर सकता हूँ मैं करूँ। लेकिन नहीं हो पा रहा यार। उसे समझ में ही नहीं आता है कि मैं इंतज़ार में हूँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मेरे अंदर इंतज़ार की क्षमता है, मैं कुछ भी करूँ, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। अब उसे नहीं समझ में आता इसमें क्या गलती है मेरी, समझ नहीं आ रहा है मुझे। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा ढीला सा पड़ गया हूँ, अंदर से मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ गया हूँ, अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा ही एंजाइटी, स्ट्रेस हो रहा है कि मैं क्या करूँ। तुम देख रहे हो, हमेशा मैं उसके ही सपने देखता हूँ। कहीं भी रहूँ तो उसी से रिलेटेड बातें करना, उसी से रिलेटेड हर एक चीज़ करना, जैसे आदत सी हो गई है। अब ये आदत कभी सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी मुझे नहीं पता, लेकिन जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। मैं अंदर ही अंदर खामोश हो चुका हूँ यार। समझ नहीं आता है कि मैं क्या कहूँगा, क्या करूँगा, कैसे करूँगा, कुछ समझ नहीं आता मुझे। अंदर से जो है ना, मैं बहुत ज़्यादा रूठ गया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टूट गया हूँ अंदर ही अंदर। क्या ही कहूँ, कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा है, कुछ कहने का, कुछ करने का कोई आइडिया नहीं लग रहा है। उसका स्ट्रिक्ट बिहेवियर भी मुझे कभी कभी समझ नहीं आता है। कभी कभी लगता है कि यार वो ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है या हो जाती है। अंदर से ऐसा लगता है जैसे कि उसके साथ आने की खुशी तो मुझे बहुत है, लेकिन वो खुशी जो है ना कहीं वो बस खुशी बस उतने ही देर की है, बाकी कुछ नहीं है। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा अंदर से अकेलापन हो रहा है, खालीपन हो रहा है। मैं अंदर ही अंदर तड़प सा गया हूँ, मैं अंदर ही अंदर दर्द में हूँ। मैं क्या करूँ कुछ आइडिया नहीं है। मेरे अंदर का जो मेरे मन की जो इच्छा है, वो मेरे मन की इच्छा ख़त्म हो रही है। धीरे धीरे करके जो है ना, वो इच्छा ख़त्म हो रही है। कभी मन करता है कि उसे जाके बता दूँ कि क्या चल रहा है मेरे दिल में, मैं कितना उससे प्रेम करता हूँ। कभी कभी जी करता है कि मैं बता दूँ, मैं सब कुछ बता दूँ, लेकिन फिर ध्यान में आता है कि नहीं यार, क्या ही बताऊँ मैं उससे, क्या ही कहूँ मैं उससे। जब उसे खुद समझ नहीं आता तो कहने से क्या फ़ायदा, है ना। उसे तो खुद समझना चाहिए। जब उसे ही नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्या ही कहूँ। मुझे बड़ा दुख होता है कि यार ऐसी चीज़ें मुझे अकेली करनी पड़ रही हैं। अगर वो आज मेरे साथ होती तो मुझे कोई गम नहीं होता, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता। मैं अंदर से जो है इस तरीके से परेशान हूँ कि रात को नींद भी नहीं आती है। डर लगता है यार कि कुछ है जो उसके और मेरे रिश्ते के बीच में आ रहा है। कुछ ऐसी परेशानी ज़रूर है जो कि हम दोनों नहीं समझ पा रहे हैं, और मैं कभी भी चैन से नहीं सो पाता। ज़िंदगी मेरी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो गई है ना कि चैन सुकून कहाँ है, कहाँ मिलता है, ये मुझे नहीं पता। मैं अंदर से इतना ज़्यादा दुखी हो चुका हूँ, अंदर से इतना दुखी हो चुका हूँ कि ये दुखी मन लेकर के कब तक मैं ढोऊँ, कब तक मैं संभालूँ खुद को, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं अंदर ही अंदर जैसे तड़प कर रह गया हूँ। मैं अंदर ही अंदर जैसे तकलीफ़ में हूँ, मैं अंदर ही अंदर जैसे दर्द में हूँ। ये दर्द, ये तकलीफ़ मेरे अंदर पता नहीं कब जाएगा, लेकिन जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। मैं अपने आप को बैलेंस कर रहा हूँ, मैं अपने आप के साथ बैलेंस कर रहा हूँ, मैं अपने रिश्ते को भी बैलेंस कर रहा हूँ, अपनी चीज़ों को भी बैलेंस कर रहा हूँ।
बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम मतलब मैंने सोचा था उसके साथ आगे बढ़ने का, मैंने बहुत कुछ सोचा था उसके साथ आगे बढ़ने का, लेकिन शायद किस्मत को मंजूर नहीं था और हम दोनों अलग भी हुए, बात भी नहीं होती अब तो ऐसा हो चुका है कि पता नहीं यार वो ठीक है या नहीं है, मुझे ये भी नहीं पता। बस लगता है कि हाँ वो ठीक होनी चाहिए, क्योंकि जो भी चीज़ें हुई हैं कहीं ना कहीं उसका भी इरादा था और मेरा भी था। तो मैं तो बहुत परेशान रहने लगा हूँ, अंदर से बहुत दुखी हूँ मैं, सच में मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स हमें प्लीज़ गाइड करें। देखते हैं इनके दोस्त ने क्या कहा। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड है मेरे पास हाई प्रिस्टेस की एनर्जी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है से 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। सो ये पर्सन कह रहे हैं कि देख यार, बात तो तूने कही है, जो भी है तेरा प्रॉब्लम वो तो तूने बोल दिया, ठीक है, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम बताने से कुछ नहीं होता है, उसका सॉल्यूशन भी ढूंढो। सॉल्यूशन तुम ढूंढ सकते हो, तुम्हारे सामने ही सॉल्यूशन है, बट लगता है कि तुम इतना ज़्यादा डाउट में रहने लगे हो ना कि शायद तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, शायद तुम कुछ समझ नहीं पा रहे हो, शायद जो चीज़ें समझनी चाहिए वो तुम नहीं समझ पा रहे हो। क्या कारण है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है ठीक नहीं है, ठीक है, जो भी है वो ठीक नहीं है। तुम्हें अपने आप को संभालना होगा, तुम्हें अपनी चीज़ों को संभालना होगा। किसी के मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, किसी के बहकावे में आकर के हो सकता है कि उसने कुछ तुम्हें बोला हो, लेकिन जो प्यार करता है वो कभी उल्टा नहीं बोलता है। इतना तो मुझे भी पता है कि जो प्यार करते हैं ना लोग, वो लोग कभी उल्टा नहीं बोलते, कुछ कभी उल्टी चीज़ें नहीं करते हैं, कभी उल्टी बातें नहीं करते हैं। लेकिन जो भी है ना, जो भी है, मेरा यही कहना है कि भाई हर एक चीज़ को जो है उस तरीके से लेना, हर एक चीज़ को उस वे में लेना, वो कहीं ना कहीं लगता है कि गलत है, ठीक है। मैं अंदर से जो है ना बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। मैं क्या ही बताऊँ तुमसे, मेरे अंदर का जो मन है वो मन मैं मार के बैठा हूँ, ठीक है। जो तुम बातें कह रहे हो उससे मेरा भी कुछ ना कुछ कनेक्शन हो जाता है, इसकी वजह से मैं भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाता हूँ। देखो, तुमने अपनी बात शेयर करी, ये अच्छी बात है, लेकिन जो चीज़ें मैं जानता हूँ उसके अनुसार से मुझे लगता है कि तुम्हें अपने आप में बदलाव करना चाहिए, तुम्हें अपने आप में बदलाव लाना चाहिए, तुम्हें अपने आप को बदलना चाहिए, बदलना पड़ेगा तुम्हें, ना चाहते हुए भी तुम्हें बदलना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा लगता है क्रॉस रोड पे खड़े होना, यानी कि जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, जो चीज़ें होनी चाहिए वो चीज़ें हो रही हैं, खुद ब खुद हो रही हैं। यहाँ ऐसा लगता है जैसे कि आपके साथ आपका रिश्ता कहीं बहुत ऊंचाई पे जाता हुआ दिख रहा है, तो कहीं बहुत गहराई में जाता हुआ दिख रहा है। मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि आपका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। ये पर्सन कह रहे हैं कि यार तू चीज़ों को समझता नहीं है, तू समझ के कोई डिसीज़न नहीं लेता है, तू समझ के कोई एक्शन नहीं लेता है, तुझे समझ नहीं आता है कि तुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ भी नहीं समझ में आता है। यही चीज़ें मुझे बार बार तकलीफ़ देती हैं, यही चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि देख तू मेरी ज़िंदगी जी रहा है। मैं तो तुमसे यही कहूँगा कि तुम किसी और के बहकावे में मत आओ, डरो नहीं, जो है उसका सामना करो, क्योंकि डर के अगर तुम चीज़ों को करोगे तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा है ना कि तुम अपने आप के साथ, अपने रिश्ते के साथ, है ना, थोड़ा सा मैनेज करना सीखो, बातों को समझना सीखो। बातों को समझ जाओगे तो रिश्ता धीरे धीरे करके डेवलप हो जाएगा, ठीक है।
जो भी चीज़ें हैं, तुम्हें अपने लाइफ के साथ खेलना नहीं चाहिए। तुम्हें डिसीज़न ऐसा लेना होगा जिससे तुम्हारा सब कुछ जो है ना मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ। ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हें इतना ज़्यादा, मतलब एक होता है ना कि तुम्हें उतना ज़्यादा जो है ना वो नहीं होना चाहिए, माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हें डिसीज़न ले लेना चाहिए, और डिसीज़न जो भी लेना सोच समझ के लेना, ताकि तुम्हारे जीवन के लिए और उसके जीवन के लिए, दोनों के जीवन के लिए काफ़ी वो सही होना चाहिए। तब जाके जो है ना डिसीज़न सही होता है, डिसीज़न लेना बनता है। ठीक है, बाकी तुम्हारी इच्छा है, जितना मुझे समझाना था उतना तो मैंने समझा दिया, बाकी आगे की तुम्हारी इच्छा होगी। ठीक है, सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है, आपके कार्ड में बातें यही हुई हैं, और यहीं पे रीडिंग को मैं करूँगी ख़त्म, और आप सबसे विदा चाहती हूँ। मैं लेके आऊँगी फिर से कोई दूसरी रीडिंग, जो कि आपको इस चैनल पे मिलेगी, और मेरे अदर चैनल्स भी हैं उसके ऊपर भी वीडियो आ रही हैं। थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ हैं, इसके वजह से थोड़ा सा आपको वीडियो कम मिल रहा है। जैसे ही मेरी हेल्थ रिकवर होगी वैसे ही आप लोग को फिर से वैसे ही लंबी रीडिंग मिलेगी, और काफ़ी जो है आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं टैरो क्लास भी ले रही हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो टैरो का रीडिंग भी सीख सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं सीखने में तो। ठीक है, सो क्लासेस भी होती हैं, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिए अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।